एनडीए में सीटों की माथापेची हो रही है और वो अब सामने निकल कर आ रहा है। जी हाँ, देखिए, जहां एक तरफ जदयू के तरफ से 112 सीटों की लिस्ट निकाली गई है, जदयू के तरफ से ये कहा गया है कि 112 सीटों पर लड़ना है, उसके साथ ही कई नई सीटें आई है, तो बीजेपी के तरफ से भी अब बातें सामने आ गई है। दिलीप जायसवाल जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, उन्होंने ये कहा है कि 109 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। उनसे ये पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी 109 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल अफवाह है, इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, प्रदेश अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूं। इसके साथ ही कल बिहार बंद चक्का जाम में राहुल गांधी के साथ साथ सभी नेताओं के शामिल होने पर जिस तरीके से बवाल हुआ, इस पर भी कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि अगर मतदाताओं को कोई परेशानी होगी तो हम सब मिलकर चुनाव आयोग से गुहार लगाएंगे। लेकिन अभी प्रारंभिक दौर पर यह बात जो है 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो कोई दिक्कत होगी तो देखा जाएगा। अभी इस तरीके का विरोध करना उचित नहीं है। पप्पू यादव और कन्हैया को राहुल गांधी के साथ नहीं चढ़ने दिया, इस मामले पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सीटों को लेकर बड़ा बयान आ गया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा, आखिर क्या कुछ प्रोसेस रहेगा सीटों के बंटवारे में, ये तमाम सवाल अब सामने आने लगे हैं। दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान निकल कर आ गया है, जहां एक तरफ जदयू की तरफ से 12 सीटों की लिस्ट आई है। ऐसे में दिलीप जायसवाल जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहां एक तरफ 111 सीटों 112 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी, तो बीजेपी भी तो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी को भी तो जो है वो सीटें चाहिए। इस बार बीजेपी के घटक दल भी है, उन लोगों के साथ भी सीटों का बंटवारा होना है। ये सभी पेच है, ये सभी पेच जो है वो सुलझाएंगे और तब सीटों का बंटवारा होगा। चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया है, ऐसे में सीटों के बंटवारे से लेकर तमाम चीजें बची हुई है और अभी एनडीए में जो है इसको लेकर खींचतान चल रहा है। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि महागठबंधन में पेच फंस रहा है, लेकिन एनडीए में भी सीट बंटवारा इतना आसान नहीं हो रहा है। चिराग के बदलते तेवर, आए दिन रैली कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की देखिए वो भी नाराज चल रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं बीजेपी को। जीतन राम मांझी तो कई दिनों पहले से ही बोल रहे हैं कि 40 सीट चाहिए। तो इन सबको सुलझाते हुए बीजेपी कैसे सीट बंटवारा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्या बिहार के मामले में अमित शाह जो है वो भी दखल अंदाजी करेंगे, प्रधान, ये सभी चीजें जो है वो सवाल खड़े करती है। आप एक तरफ देखते हैं ऐसा चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार और अमित शाह की आपस में नहीं बनती है, तो जदयू को कितनी सीटें देगी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी इस बार भी जदयू को बड़े भाई की भूमिका में रखेगी। ये सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में सबसे पहले दिलीप जायसवाल का बयान सुनिए, क्या कुछ दिलीप जायसवाल कह रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा और बहुत सकारात्मक बात मैं बोल रहा हूं कि अगर मतदाता को किसी तरह की परेशानी होगी तो हम सब मिलकर मतदाता की परेशानी को दूर करेंगे। इसीलिए पहले इस जो अभियान है चुनाव आयोग का, इस अभियान का क्या रिजल्ट होता है ये 10 दिन 15 दिन में पता चलेगा, 10 दिन में पता चलेगा। इसलिए अभी शुरुआत में ही इस तरह का विरोध करना हमें उचित प्रतीत नहीं होता है। और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र इकाई है। चुनाव आयोग सबसे पहले मतदाता के लिए और उसकी चिंता करती है। अगर मतदाता को कोई भी समस्या होगा तो हम लोगों से पहले चुनाव आयोग ही उसके लिए जो है चिंता करेगी। एक गुजराती आकर के ये थे कह रहे हैं कि बिहार का पूरा ये शर्म की बात है कि अपने ही देश में लोग अलग अलग राज्य के बारे में इस तरह की टिप्पणी करते हैं। हम सभी भारतीय हैं और सभी भारतवासी एक हैं, इसीलिए इस तरह करके किसी राज्य का नाम लेकर के टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि कल से मीडिया में काफी चल रहा है, लेकिन मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं है। सर 109 सीट पर बीजेपी के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसमें कहा जा रहा है
आप लोगों ने जेडीयू का भी लिस्ट किया आप लोगों ने। ऐसा एकदम गलत अफवाह है और जो लोग भी बोल रहे हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, इसलिए अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं। सुना आपने, दिलीप जायसवाल ने साफ साफ जो जो बातें थी उनसे पूछी गई, उन्होंने सब कुछ पर अपना राय रखा। राहुल गांधी और पप्पू यादव को लेकर जो भी विवाद चल रहा है इस पर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। फिलहाल क्या लग रहा है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।